नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार खेलों को गति देने के लिए अब खेल निदेशालय में आईएएस अधिकारी यानी प्रशासनिक अधिकारी बैठाने का मंतव्य बना रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार के खेलों के विकास के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरा करने के लिए एक समझदार अधिकारी की ज़रूरत है। इसी साल 2 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई थी। इस यूनिवर्सिटी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन में एक बड़ा विज़न है। इस विज़न को पूरा करना उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी हर जिले के एक खेल को प्रोन्नत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। यद्यपि एक जिला एक खेल योजना केंद्र सरकार की है, बावजूद इसके यह योजना यदि जमीनी रूप पर मजबूती पकड़ लेती है तो इससे उत्तर प्रदेश में खेलों का विकास गति पकड़ लेगा। इतना ही नहीं, सरकार पिछले 28 महीने से प्रशिक्षकों की समस्या से जूझ रहे प्रदेश को भी निजात दिलाने के लिए गंभीर है। इसी वजह से सरकार खेल निदेशालय में अब एक प्रशासनिक अधिकारी बैठाना चाहती है। इसके लिए प्रक्रिया पूरी करने पर न केवल विचार किया जा रहा है, बल्कि ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। सूत्रों पर विश्वास करें तो ये फैसला आने वाले कुछ दिनों में सरकार ले सकती है। दरअसल जिस तरह उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति बद से बदतर हुई है, उसकी भरपाई करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। दरअसल अपने दूसरे कार्यकाल में योगी जी ने खेल मंत्री की जवाबदेही गिरीश चंद्र यादव को सौंपी है। गिरीश चंद्र यादव फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। उनके आने के बाद जहां उत्तर प्रदेश के तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर तथा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति की गई है। जो कॉलेज और आवासीय खेल छात्रावास लंबे समय से बंद थे, उन्हें चालू किया गया है। इससे खिलाड़ियों में, खेल प्रेमियों में योगी सरकार के
कामकाज को लेकर विश्वास पैदा हुआ है। इस विश्वास को और पुख्ता करने के लिए सरकार चाहती है कि खेल निदेशालय में एक ऐसा समझदार प्रशासनिक अधिकारी बैठाया जाए जो कि एक जिला एक खेल योजना तथा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम को गति दे सके। प्रदेश प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। प्रशिक्षक अदालत की शरण में है। खेल मंत्री भी चाहते हैं कि जो प्रशिक्षक अदालत गए हैं वह प्रकरण वापस ले लें, लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि प्रशिक्षक प्रकरण वापस भी ले लें तो क्या गारंटी कि उन्हें पूर्व की भांति सेवा में ले ही लिया जाएगा। जो भी हो, यदि सरकार खेल निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी बैठाती है तो कोई न कोई बीच का रास्ता अवश्य निकल सकता है। दरअसल पूरा मामला इस तरह पेचीदा बना दिया गया है कि इसको सही दिशा देने का काम सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी ही कर सकता है। देखा जाए तो इस समय खेल निदेशालय की बागडोर हॉकी खिलाड़ी रहे राम प्रकाश सिंह के हाथों में है, लेकिन उनकी जिद की वजह से उत्तर प्रदेश में खेलों का भला होने की बजाय बुरा हो रहा है। मैदान और नवोदित प्रतिभाएं प्रशिक्षण से वंचित हैं। इसकी मुख्य वजह है प्रदेश में तय 450 प्रशिक्षकों की बजाय सिर्फ 156 प्रशिक्षकों का होना है। पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति हुई है तो कुछ पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश में खेलों को विकसित करना है तो तय है कि खेल निदेशालय में एक सूझबूझ और अच्छे अधिकारी की ज़रूरत है। देखा जाए तो पूर्व में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी IAS हुआ करते थे। इसमें कोई बाधा भी नहीं आने वाली। यदि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति खेल निदेशालय में होती है तो तय है कि काफ़ी समस्याओं का निदान हो सकता है। जो भी हो, सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। देखना ये है कि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति कब होती है और किस तरह खेलों की बदहाल स्थिति को सरकार सुधारने का काम करती है। दरअसल मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एक जिला एक खेल योजना योगी सरकार के लिए नाक का सवाल है। यदि इन दोनों कामों को योगी सरकार गति दे देती है तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। दरअसल सबसे बड़ी जो समस्या है उत्तर प्रदेश की वो है प्रशिक्षकों की। एक प्रशासनिक अधिकारी इस समस्या का निदान निकाल सकता है। यद्यपि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी खेलों के विकास के लिए सूझबूझ भरे फैसले ले रहे हैं और यदि उन्हें एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का सहयोग साथ मिल जाता है तो तय है कि उत्तर प्रदेश के खेलों में एक नया
चमत्कार हो सकता है। अब देखना ये है कि यह अच्छा काम कब और कितने समय में होता है। जो भी हो, योगी सरकार जो भी सोच रही है उसके परिणाम निस्संदेह बेहतर निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत।